आशा कार्यकर्ता के साथ 4 बदमाशों ने की लूट। आज थाना घमापुर से एक मामला सामने आया, जिसमें कंचनपुर निवासी एक आशा कार्यकर्ता के साथ शोभापुर टेस्टिंग फाटक के पास सवेरे 9:30 पर 4 बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। इसके साथ ही सीएमएचओ संजय मिश्रा ने पत्रकारों से हुई चर्चा में बताया कि आशा कार्यकर्ता रोज अपने बेटे के साथ ट्रेनिंग सेंटर आती थी, पर आज वह अकेले पैदल आ रही थी और तभी रास्ते में महिला को रोककर उसका बैग बदमाश छीनकर मौके से भाग गए। वहीं यह एनजीओ द्वारा संचालित ट्रेनिंग प्रोग्राम एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग सेंटर में रुककर ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, पर आशा कार्यकर्ता अपनी पारिवारिक समस्या के चलते वहां रुक नहीं पाती है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें वहीं रुकने खाने की सुविधा दी जाती है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो तो ऐसे में एनजीओ द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। आज सुबह 9:30 बजे करीब ये लोग आ रहे थे, स्वास्थ्य कर्मी हैं ये लोग, तो अपने आशा कार्यकर्ता काम करती हैं अपने एरिया में, कंचनपुर में रहते हैं, तो हमेशा बेटे के साथ आती हैं। उस दिन अकेली आ रही थी, आज तो अकेले आ रही थी। 4 बाइक में थे लड़के, हेलमेट पहने हुए थे और चारों ने क्या किया, ऐसे गोल राउंड करके इनको स्कार्फ खींचा। स्कार्फ खींचने के बाद ये गिर गई और गिरे हुए को घसीट के ले गए। तो इनके बैग से जो छोटा बैग था, पर्स, वो निकल के बाहर आ गया, जिसमें एटीएम था इनका और पैन कार्ड था, पैसे भी थे, वो सब ये लोग ले गए। है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये एनजीओ को देती है सरकार, और एनजीओ का जो खुद का केंद्र रहता है, ये जो एनजीओ ट्रेनिंग दे रहा है, इनका केंद्र मुझे ऐसा ध्यान है गौर के आगे भी है कि ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है। मतलब आशाओं को वहाँ रुकना चाहिए, वहीं रुकना है, वहीं खाना है। तो आशाएं क्या करती हैं अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण कि नहीं साहब हम रुकेंगे नहीं, हम आ जाएंगे ट्रेनिंग में, तो फिर ये उनकी रिस्क हो जाती है। देखिए अपन ने तो सुविधा दी कि आप वहीं रुकिए वहीं खाइए, कि मैं आपको बता रहा हूँ गौर में मैंने निरीक्षण किया कई बार, 10-12 आशाएं हमेशा मुझे ऐसे मिली कि वो साहब हमारे घर में छोटा बच्चा है, अब तो उनको ये भी सुविधा दी गई कि बच्चे को ही साथ में रख लें, हाँ उसकी भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन अब उनके घर आने जाने के कारण ये समस्या हुई है। हम बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे, एनजीओ को निर्देशित करेंगे कि यदि ऐसी जगह ट्रेनिंग हो रही है तो कोई वाहन व्यवस्था करें जिससे सुरक्षित रूप से आशाएं आ जा सकें। हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें ट्रेनिंग के लिए जहाँ जाती हैं वो एकांत है, इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में भी अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन ऐसी घटना की आशंका थी और आज वही दुर्घटना घटी है। वहाँ पर आशा कार्यकर्ता रिंकी दीदी जो कि ट्रेनिंग सेंटर के लिए आ रही थी और उनका वहाँ पर छीना झपटी की 4 लोगों ने, और वहाँ पे उनका मौके पे जो भी था वो सब चीज़ें ले ली हैं, है ना। तो इससे क्या है, हमारी आशा कार्यकर्ता बहन बहुत डरी सहमी है और उसके साथ कुछ गलत की आशंका है। यही सब घटना को लेकर हम लोग पुलिस थाना को सूचना देने आए हुए हैं। 500 मीटर की दूरी पे ही रहता है, तो कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे, कोई 4 किलोमीटर की दूरी पे, तो उनको लगता है कि हम घर ही चले जाएं, बच्चों के पास रहें, रात में वहीं रुकें, और फिर टाइम से वो आ जाती है। यहाँ पे 4 रूम हैं, तो एक रूम में 10 आशाएं रुकती। साप्ताहिक बाजार से 200 कदम पे ये प्रशिक्षण केंद्र है, शहर में ही है, तो एकांत में इसको नहीं कहेंगे। और आप स्कूल है तो आप ये तो नहीं कह सकते एकांत में।